नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम अपने डेट एंड टाइम फंक्शन का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए गाइस, आज हम सीखने वाले हैं अपने कुछ और डेट एंड टाइम के फंक्शंस। तो इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क डेज की मदद से हम पहला फंक्शन देखेंगे अपना नेटवर्क डेज। इसकी मदद से आप क्या कर पाएंगे, जैसे आपको पता करना है कि दो डेटों के बीच में कितने वर्किंग डेज हैं, तो आप नेटवर्क डेज की मदद से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टार्ट डेट और यहाँ पे मैंने लिखा एंड डेट। अब इन दोनों के बीच में कितने डेट हैं, दिन हैं, वो आपको पता करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले मैं टुडे से आज की डेट डाल देता हूँ। अब क्या होगा, मैं इसके अंदर 200 डेज प्लस कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने एक और डेट डाल दी है। अब इन दोनों डेटों के बीच में मैं जानना चाहता हूँ कि कितने वर्किंग डेज हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप नेटवर्क डेज का फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू नेट वर्क डेज आप लिखेंगे। यहाँ पर स्टार्ट डेट लेना है आपको, यहाँ पर एंड डेट लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगर लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है, हॉलीडेज लिस्ट यानी कि आपको पता है कि साल में किस किस दिन छुट्टी है, तो आप पहले क्या करते हैं, मैं इस डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इन दोनों डेटों के बीच में कितने दिन हैं वो आपको बता देगा, लेकिन संडे सैटरडे को वो मानता है कि छुट्टी रहती है। मतलब ये फंक्शन कहता है कि संडे सैटरडे ऑफ रहता है हर कंपनी का, तो दो डेटों के बीच में जितने भी दिन होंगे उनको काउंट करेगा, लेकिन संडे सैटरडे को वो काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम जनरल में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि डेट का फॉर्मेट हो रखा है। तो ये हमें बता रहा है कि इन दोनों डेटों के बीच में 144 दिन है, बिकॉज इसने संडे सैटरडे जो भी इनके बीच में आए होंगे सबको माइनस कर दिया होगा। ये मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, 1/1/2023 मैंने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर मैंने लिया 1/1/2024, तो एक्चुअल में 265 डेज होने चाहिए, लेकिन ये आपको संडे सैटरडे हटाने के बाद 261 बता रहा है। अच्छा, एक अगर इसमें मान के चलते हैं कि दो जो डेट है, मतलब कि हमारे पास फर्स्ट मंथ में जो सेकंड डेट है वो दिन छुट्टी थी, तो मैंने यहाँ पर हॉलीडे लिस्ट के अंदर ये रेंज सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे D40 से D44 तक मैंने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे हॉलीडे लिख दिया कि यहाँ पर कुछ भी हॉलीडे था, तो मैंने यहाँ डेट आ रही है, यहाँ पे हॉलीडे का नाम लिख दिया किस दिन छुट्टी है। क्योंकि ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर रखी थी हॉलीडे की, तो देखिए यहाँ पर 261 से अपने आप 260 हो गया, बिकॉज जो भी हॉलीडे आएंगे वो उसको अपने आप माइनस कर देगा। सेम एज इट इज हमारे पास में क्या होता है, नेटवर्क डेज डॉट INTL, ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि आपके ऑफिस में दोनों दिन छुट्टी नहीं रहती, संडे सैटरडे छुट्टी नहीं रहती है, केवल संडे छुट्टी रहती है, केवल मंडे छुट्टी रहती है, या ट्यूसडे छुट्टी रहती है। तो ये आप इसको बता सकते हैं कि किस दिन आपके ऑफिस में छुट्टी रहती है, और उसके अकॉर्डिंग ये डेज कैलकुलेट करेगा, वर्किंग डेज कितने हैं ये उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार्ट डेट लिख लेते हैं, ये मैंने एंड डेट लिख ली है। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि वर्किंग डेज निकालने हैं, और मेरी केवल संडे छुट्टी रहती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केवल संडे माइनस करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर जाएंगे नेटवर्क डेज डॉट INTL में, सेम स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है, एंड डेट सिलेक्ट करनी है। वीकेंड अब पूछ रहा है, देखो अगर आपका संडे सैटरडे दोनों छुट्टी रहती है तो 1 ले लेंगे, संडे मंडे रहती है, मंडे ट्यूसडे, मतलब ये हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक नंबर आपको मिलेगा। तो आपको जिस दिन आपके ऑफिस में छुट्टी रहती है, मेरी जैसे संडे ओनली रहती है, तो संडे ओनली के लिए 11 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर टैब दबा के 11 ले सकता हूँ या 11 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हॉलीडे की लिस्ट जैसे हमने पहले सेलेक्ट की थी, कि यहाँ पर मैंने हॉलीडे की लिस्ट बनाई हुई है, सारे हॉलीडेज किस किस दिन कौन सा हॉलीडे है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर कितने दिन आ रहे हैं, 350 313। क्यों? क्योंकि 52-53 वीक होते हैं, तो वो हमने माइनस करे होंगे कि हर वीक में एक सैटरडे मतलब एक संडे रहता होगा। देख कितने 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स में 52 संडे आएंगे, इसलिए यहाँ पर 52 डेज माइनस करके ये हमें बता रहा है। सेम एज इट इज अगर हॉलीडे लिस्ट में अगर आपने कोई हॉलीडे पुट कर दी, लाइक यहाँ पर फर्स्ट मंथ की जो सेकंड डेट है, मतलब 2 जैन को मेरा किसी ओकेजन की वजह से ऑफ है,
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सेकंड को हमारी छुट्टी है, तो देखिए 213 313 से 312 हो गया यहाँ पर जो डेज का काउंट है। तो जितने भी हॉलीडेज होंगे अगर वो इन डेट इस डेट के बीच में फॉल करेंगे तो वो अपने आप उसको इसमें से माइनस करके आपको कितने दिन है दोनों डेटों के बीच में वर्किंग डे आपको बता देगा, और आप इसमें से अपनी छुट्टी जिस दिन रहती है वो माइनस करवा सकते हैं। तो गाइज ये हमारा नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीक डे और वीक नंबर के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई फ्रेंड अगर एक्सेल सीखना चाहता है तो उसके साथ प्लीज ये प्लेलिस्ट शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।